छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने में असमर्थता जताई है। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू न होने की वजह को लेकर कहा कि देश में जूट उद्योग प्रभावित हुआ। बारदानों की कमी पर केंद्र से चर्चा जारी है, लेकिन उसका रुख सकारात्मक नहीं दिख रहा, इसलिए शायद धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू न हो पाए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी शुरू करने की तारीख पर फैसला मंत्रिमंडल की उपसमिति करेगी। बता दें कि किसान संगठन 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि धान खरीदी की व्यवस्था के लिए केंद्र जिम्मेदार नहीं है, राज्य सरकार धान खरीदी मुद्दे पर हांफने लगी है, उसको 1 नवंबर से खरीदी शुरू करनी चाहिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से नहीं होगी धान की खरीदी। मंत्री रविंद्र चौबे ने बारदानों की कमी का हवाला दिया है, केंद्र पर उन्होंने निशाना साधा है। देश में जूट उद्योग प्रभावित हुआ है, बारदानों की कमी पर केंद्र से चर्चा जारी है, लेकिन उसका रुख सकारात्मक नहीं दिख रहा, इसलिए शायद धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू ना हो पाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धान खरीदी शुरू करने की तारीख पर फैसला मंत्रिमंडल की उपसमिति करेगी। बारदाने का संकट है, केंद्र सरकार से लगातार हमारी मांग चल रही है। आज भी केंद्र का सकारात्मक रुख हमें सामने दिखा नहीं है, इसलिए शायद 1 नवंबर की धान खरीदी के संदर्भ में लोग जो चाहते हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि थोड़ा ये विलम्ब हो सकता है। अब इसके बारे में मंत्रिमंडलीय उपसमिति बैठेगी और निर्णय उसके बाद ही इसमें किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी में 2 साल में ही हांफने लगी। जो दायित्व है उसका निर्वहन करना पड़ेगा और इसीलिए हम सब लोग मांग कर रहे हैं कि प्रदेश के किसानों के हित में उनके फसल को ध्यान में रखते हुए 1 तारीख से खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। चलिए, तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदी नहीं हो पाएगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा बारदाने की कमी है, केंद्र से लगातार बात की जा रही है, लेकिन सार्थक जवाब नहीं मिल पा रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू नहीं हो सकती। देश में जूट उद्योग की स्थिति ठीक नहीं है, बारदानों की कमी बनी हुई है और बारदानों की कमी पर केंद्र से चर्चा जारी है। चलिए, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से रमेश वालियानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, तो बीजेपी की ओर से चंद्रशेखर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है अभी 24 में। जी रमेश जी, एक तारीख से सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। 1 नवंबर से धान की खरीदी नहीं हो पाएगी। मंत्री रविंद्र चौबे ने यह बयान दिया है, बारदानों की कमी का उन्होंने हवाला दिया है कि बारदानों की कमी की वजह से शायद लेट हो सकता है। देखिए, रविंद्र चौबे जी ने सही फरमाया है। असल में क्या है कि जितने भी जूट के बारदानों की सप्लाई होती है वो पश्चिम बंगाल से होती है, और कोरोना के चलते हुए वहां की जितनी भी जूट मिलें थी वो बंद रही, इसलिए बारदाने वहां तैयार हो नहीं पाए हैं और समय पर सप्लाई हो नहीं पाई। सबसे बड़ा संकट सरकार के सामने ये है। उसके बावजूद प्रदेश सरकार ने केंद्र से अनुमति मांगी है कि हमें जूट के बोरे उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो प्लास्टिक के बोरों में अनुमति दी जाए। वो अनुमति भी शायद कुछ अंश में मिल जाएगी, ऐसी संभावनाएं हैं। तो ये सब व्यवस्था बनाने में ही समय लग रहा है, इसलिए 1 नवंबर वाली डेडलाइन जो है उसमें परिवर्तन हो सकता है और फिर अभी मंत्रिमंडल की उपसमिति इस पर बैठेगी, विचार करेगी कि करके। लेकिन किसानों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि 2500 रुपये की दर से इस साल भी धान खरीदी होगी। जो हमारा वादा है उस वादे को हम पूरा करेंगे और उस वादे के अनुसार खरीदी पूरे करेंगे। चले रमेश, हो सकता है, लेकिन इसके पीछे जो संकट है कोरोना का मेन संकट है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चंद्रशेखर जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। चंद्रशेखर जी, आप रमेश वालियानी जी को सुन रहे थे और उनका ये कहना है कि कोरोना की वजह से जूट मिल प्रभावित हुई, बारदानों की कमी है, इसलिए छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदी नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है ये कुल मिला के आपकी स्ट्रेटजी की कमी दिख रही है।
आप व्यवहारिक कारण जो बता लें, कोरोना का तो विषय सर्वविदित है, उसमें कहने की क्या बात है। वो तो सारे चीजें प्रभावित हुई, सारा उत्पादन प्रभावित हुआ, तो ये तो ओपन फैक्ट है। इसके चलते आपको व्यवस्था करनी है। आप पहले से ही सोच के रखे हैं कि हमको 1 नवंबर को खरीदी नहीं करनी है, जबकि इस बार पहले से ही अर्ली टाइम पर ही किसानों का फसल आ रहा है। अभी कटाइयां चल रही। मैं तो कुल 2 दिन में भी गांव में ही था, मैंने देखा कि कोई मैनुअल लेबर भी लगे हुए हैं कटाई के लिए, और वो हार्वेस्टर भी यूज कर रहे हैं, और कटाई निश्चित रूप से शुरू हो गई है कमोबेश। दशहरा के बाद यानी आज के बाद, आज और कल के बाद और तेजी आएगी। तो ऐसी स्थिति में 1 नवंबर उनका एक अच्छा तिथि बन सकता था, जिस पर विचार करने की जरूरत है। सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए और इस पर ओपन माइंड से बात करनी चाहिए, क्योंकि 9,000 करोड़ केंद्र सरकार ने एनसीडीसी के माध्यम से पैसा मुहैया करा दिया धान खरीदी के लिए। आप बार बार आरोप लगाते थे कि हमारा केंद्रीय पूल में चावल नहीं खरीद रहे हैं, वो 60 लाख मीट्रिक टन चावल आपका खरीद रहे हैं। आप इथेनॉल की बात कर रहे थे, इथेनॉल भी हो गया, मंजूरी मिल गई। अब और कैसा कौन सा विषय रह गया है जिसकी वजह से आप अपनी हठधर्मिता छोड़ने वाले नहीं हैं? तो इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और किसानों के हित में। आज मान लो 1 महीना लेट करेंगे तो किसान उसको अपने धान को कहाँ रखेंगे, कैसे क्या व्यवस्था होगी, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। और व्यवहारिक दृष्टि से भी जी मुझे लगता है यदि आप नवंबर महीने में खरीदी करते हैं, 1 नवंबर पर आप पुनर्विचार कर ले। उसको लगता है 5 नवंबर करना है, या स्थापना दिवस तो आप सांकेतिक रूप से या जिस रूप में भी मनाने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसान जब परेशान है और इसकी वजह से 3-4 जगह आत्महत्याओं की घटना हुई, उसको लेकर भी प्रदेश के किसान बड़े हताश हो रहे हैं, तो उनको हताशा से उबारने की जरूरत है। ये मेरा कहने का मतलब। चलिए चंद्रशेखर जी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं आप जो कुछ भी या फिर कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं कि 1 तारीख नहीं तो 5 तारीख से धान की खरीदी शुरू हो जानी चाहिए, किसानों के सामने समस्या होगी। रमेश वालियानी जी हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश जी, आपने चंद्रशेखर साहू जी की बातों को सुना, क्या कुछ इसका जवाब आप देना चाहेंगे? चंद्रशेखर जी, बताना चाहूंगा कि हठधर्मिता शासन की नहीं है भाई। हठधर्मिता आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थी, जिन्होंने बिना सोचे समझे अचानक 4 घंटे में लॉकडाउन करके देश के उद्योग धंधों को बंद करा दिया। अब हमको तो नहीं पता था कोरोना आएगा, आप लॉकडाउन करा के सभी धंधों को बंद करा देंगे और करोड़ों श्रमिकों को आप सड़क पे छोड़ देंगे। अरे भाई, यदि जो बात आप हमसे कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री मोदी जी को सलाह दें कि कम से कम कोई भी फैसला करते हैं तो सोच विचार के करें। तो लॉकडाउन का परिणाम पूरा देश भुगत रहा है, सारे कारखाने बंद, व्यापार बंद, सब कुछ बंद। ये तो भला हो किसानों का, जिन्होंने अपनी उपज के माध्यम से देश की जीडीपी को संभाल कर रखा है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में चाहती है समय पे खरीद करना, लेकिन हमारी मजबूरी है, कोई हठधर्मिता नहीं है। और साहू जी, आप लोगों के लाख अड़ंगे के बाद भी 1815 में हम लेने के बाद 25 रुपये किसान को मुहैया करा रहे हैं, भले ही राज्य न्याय योजना के माध्यम से करवाएं। आप अभी तक तो किसानों के बारे में महाराज हमसे न सलाह दीजिए। किसानों का जितना हित चिंतक हम लोग हैं, उतना आपने 15 साल में कुछ नहीं किया। तो हमारी व्यवस्था हो रही है, व्यवस्था हो जाएगी। तो डेडलाइन 1 तारीख वाली को 5 आप क्या कल यदि बाजार में व्यवस्था हो जाती है, हम लोग 1 तारीख से बिल्कुल शुरू ही कर दें। लेकिन सभी चीजों पर आकलन करना पड़ता है। कल बादाने आए नहीं, खरीदी में कुछ अव्यवस्था हुई तो फिर बीजेपी वाले उसको आरोप लगा के करेंगे, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में एक ही काम रह गया है, केवल फुर्सतिया राजनीति है, केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करो। अरे जमीनी हकीकत क्या है उसको देखो भाई। जी चलिए, जी बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, रमेश जी के साफ तौर पर यह कहना है कि जो कुछ परिस्थितियां इस वक्त बन रही है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर, कहीं ना कहीं इसके पीछे केंद्र सरकार की वजह से ये जो परिस्थितियां वो बन रही है। देखिए मित्रों, हर बात में केंद्र सरकार को एक प्रकार से सामने लाना इस सरकार के कुंठाग्रस्त होने का एक बड़ा प्रमाण है। आपको जिम्मेदारी मिली है, आपका व्यवहार विपक्षियों की तरह है। आप सरकार चलाने के लिए इस वक्त से आपको जो स्मूथली काम करना चाहिए, 15 साल कभी ऐसा हाय तौबा नहीं मची।
आप तो अभी की स्थिति में बता रहा हूँ धान खरीदी के मामले में, उसका इंटरनल कारण क्यों है, ये 1 तारीख को इसलिए नहीं खरीद पाएंगे, ऐसा लगता है मुझे कि इनका रजिस्ट्रेशन का काम पूरा नहीं हुआ है। आपने फैसला लिया कि हम जितने पुराने जो पंजीकृत किसान हैं, जो धान पहले विक्रय कर चुके हैं, उनको हम फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं मानेंगे। अब क्या हुआ है, मैं तो खुद सोसाइटी में बैठता हूँ, खुद गांव में बैठ के वहां पर जानकारी ले रहा था कि इसमें जो गिरदावरी और दूसरी व्यवस्था इन लोगों ने की, उसको इतना लेंदी बना दिया, इसकी सिंप्लीफिकेशन को इतना खत्म कर दिया कि अब कोई भी जो उपार्जन केंद्र है, लगभग 1900 उपार्जन केंद्र है, उसका जो डाटा एंट्री का काम है, यानी उसमें रजिस्ट्रेशन का काम है अभी धान खरीदी के लिए, वो 50% नहीं हुआ है। और आज हो गया, समझ जाओ आज 25 तारीख, 5 दिन बचे हैं, 5 दिन में कर नहीं पाएंगे। ये अपनी बात, अपनी कमियों को नहीं बता रहे हैं। और इस दृष्टि से भी पूरे प्रदेश में जितने फिलहाल जो वजह बताया जा रही है, लेकिन मंत्रिमंडल की उप समिति धान खरीदी पर अंतिम निर्णय जो है वो मंत्रिमंडल की उप समिति लेगी और देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर होती है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए।